जैसे किसी की इच्छा बोले आज इच्छा नहीं है सर लेक्चर देखने की, नो 100% जेन्युइन। इसमें क्या है, सबका ये थॉट प्रोसेस आता है। ऐसा तो नहीं बोले सर मेरे मन में इच्छा ही नहीं हुई, आज मेरा मन नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं है, रात होगी या कल सुबह होगी तो आपके मन में अब दूसरी चीज आएगी, यार देख लेता तो ठीक होता, जो मैंने टाइम पास किया उससे कुछ हुआ नहीं। आप अपने आप को स्ट्रांग रखते हुए, अपनी मेंटालिटी को स्ट्रांग रखते हुए आप अपने पे फोकस कर रहे होंगे बहुत जोर लगा के। वो एक ही दिन की बात नहीं है, एक एक दिन की बात है रोज, एक ही दिन की बात नहीं है, एक एक दिन की बात है रोज। तो आपको हर दिन यहां तक पहुंचना है, ये रोज की प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस में कई बार क्या होगा, कुछ इवेंट्स बाहर से आ जाएंगे, कुछ डिस्ट्रैक्शंस आ जाएंगे, कुछ आपका मन भी होता है इंसान का, नो डाउट। भगवान ने सबको एक जैसा मन देकर भेजा है और बहुत मुश्किल है इसको कंट्रोल करना। तुम्हें हम ज्ञान तो दे देते कि भैया अपने मन को कंट्रोल करो, पढ़ाई करो, स्टडी टेबल पे बैठो, बट रियलिटी इज कि इस उम्र में, इतनी मैच्योर उम्र में पहुंचने के बावजूद हम सब लोगों का भी मन कई बार भटक जाता है, कई बार इच्छा नहीं होती किसी काम को करने की जो कि जरूरी है। बट यस, जब हम, जैसे मान लो मेरी इच्छा नहीं हुई किसी काम को करने की और वो जरूरी काम था, बट जैसे ही उस काम को, चलो इच्छा नहीं हुई आपने नहीं किया, बट जैसे ही रात आती है या फिर अगले दिन सुबह आती है, हमें पता चलता है हमने वो काम नहीं किया, फिर मन में गिल्ट की एक लेयर बन जाती है कि यार कर लेना चाहिए था, कर लेना चाहिए था, पढ़ लेना चाहिए था। जैसे मान लो आप, मैं फॉर एग्जांपल आपको एज ए स्टूडेंट ट्रीट, तुम तो स्टूडेंट हो ही, मैं अपने आप को स्टूडेंट ट्रीट करता हूं। जैसे किसी की इच्छा बोले आज इच्छा नहीं है सर लेक्चर देखने की, नो 100% जेन्युइन। इसमें क्या है, सबका ये थॉट प्रोसेस आता है। ऐसा तो नहीं बोले सर मेरे मन में इच्छा ही नहीं हुई, आज नहीं इच्छा हो रही, स्पेशली आज मेरा मन नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं है, रात होगी या कल सुबह होगी तो आपके मन में अब दूसरी चीज आएगी, यार देख लेता तो ठीक होता, जो मैंने टाइम पास किया उससे कुछ हुआ नहीं, जो मैंने टाइम वेस्ट किया उससे कुछ हुआ नहीं, मैं दोस्त के साथ घूमने गया उससे कुछ हुआ नहीं, बस एक गिल्ट का एक अमाउंट बढ़ गया। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? तो कभी कभी ये अमाउंट बढ़ जाएगा, कभी कभी कम होगा। अब वो कन्वर्ट हो गए, अब थोड़े और सीरियस हो गए हैं, थोड़े और उनके एटीट्यूड में परिवर्तन आया है। तो जब मैं उनको देखता हूं तो मुझे उनमें ये एटीट्यूड दिखता है, ना ऑनलाइन आने की खुशी, ना लास्ट सीन देखने का गम, ना ऑनलाइन आने की खुशी, ना लास्ट सीन देखने का गम, बीत गया वो जमाना जब तेरे दीवाने थे हम। अब हम सर किसी के दीवाने नहीं है, अब हमें कोई चीज डिस्ट्रैक्ट नहीं करती, हमें सिर्फ एक ही चीज अट्रैक्ट करती है, वो है पढ़ाई। जो तुम बोलोगे वो मैं करूंगा, बट जो मैं बोल रहा हूँ वो तुम भी करना। एक बच्चा अभी गिफ्ट देके गया है, वो बोल रहा सर मैं सेकंड ड्रॉपर था, प्रयास 2.0 का स्टूडेंट था, लास्ट चांस था सर, मैंने अपनी जी जान लगा दी और जो बातें आपने बोली वो मैंने फॉलो किया। और अभी ये यहीं पे आया था स्टूडियो में, अभी वो बाहर राजवंत सर से मिल रहा है, तो बोला कि सर मैंने अपनी जी जान लगा दी, ये आपके लिए कुछ लेके आया। मैं कहा ये खर्चा तो मत किया करो, बट फिर मैंने पूछा तेरी जर्नी कैसी रही? बोले सर कुछ नहीं, सेकंड ड्रॉपर था तो थोड़ी मुझ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा थी कि अब की बार अगर कुछ नहीं हुआ तो गड़बड़ी हो जाएगी। और अगर रैंक की बात करें तो 2258 उसकी रैंक आ रही है, 2258, तो बढ़िया एकदम 2258 में तो भाई साहब कंप्यूटर साइंस तो बहुत सारी एनआईटीज में मिली जाएगी। मैं आपसे कोशिश जरूर 100% ये करूंगा कुछ बच्चों को आपसे मिलवाया जाए, क्योंकि हमारे मुंह से सुनी हुई जो स्ट्रगल स्टोरीज आप सुनते हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे होता है कि यार सर इससे हम रिलेट नहीं कर पा रहे, या फिर ये हो सकता है आप एक बनावटी बात बोल रहे हो, हमें मोटिवेट करने के लिए शायद बोल रहे हो। बट जब एक बच्चा आपके सामने आके सीधा सीधा खड़ा होता है और जब आप उससे सवाल पूछते हो कि भाई तेरा बैकलॉग था कि नहीं, तू कैसे मैनेज कर रहा था, तो वो बातें मेरे ख्याल से ज्यादा रिलेट करती है। तो आई अंडरस्टैंड दैट, आई विल 100% ट्राई कि कोई ना कोई एक ऐसा बच्चा जो सिलेक्ट हुआ है आपसे बातें करे। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि जब आप मिलने आए तो गिफ्ट लेकर आए, नहीं, कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही आइए मिलने। एक लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो अच्छा होता है चेहरे पर, एक जो स्माइल लेकर आते हैं सिलेक्शन के बाद, वो बहुत अच्छी लगती है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज आप सब लोग भी मेहनत करें। देखते ही देखते 2 महीने, फिर 3 महीने, फिर 4, फिर 5, 6, 7, तो बी ऑन योर टोज। और जो काम आपको दिया जा रहा है, जैसे बहुत सारे बच्चों से मिलते हैं या मुलाकात होती है, तो सर एक लाइन बता दो कि हम क्या फॉलो करना चाहिए, स्ट्रेटेजी क्या होगी। नहीं भाई, आप एक स्ट्रेटेजी से पूरे साल काम नहीं कर सकते, आपको डेली बेसिस पे स्ट्रेटेजी बताई जाती है, डेली बेसिस पे टारगेट असाइन किए जाते हैं, उनको फॉलो करते हुए आपकी जर्नी जो है वो पढ़ाई की डिस्क्राइब